हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है चेक रिपीटेड सब स्ट्रिंग विथ के रिप्लेसमेंट्स। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर के, यानी कि हमें एक स्ट्रिंग एस दिया होगा और एक इंटीजर के दिया होगा। चेक इफ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एस टू अ स्ट्रिंग दैट इज रिपीटेशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग विथ के। यानी कि हमें ये कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि जो स्ट्रिंग एस दी हुई है वो क्या ऐसी सब स्ट्रिंग जिसकी लेंथ के है उसका रिपीटेशन है या नहीं। एल्स रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वी कैन रिप्लेस वन सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ के विथ एनी के कैरेक्टर्स। यानी कि हम लोग सब स्ट्रिंग यानी कि के लेंथ की सब स्ट्रिंग को हम लोग किसी भी के कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। किस लिए? कि हमें रिपीटेशन वाली सब स्ट्रिंग मिलती है या नहीं मिलती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इनपुट में यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी हुई है ए बी सी बी ई डी ए बी सी के इक्वल टू 3 दिया है। यानी कि हम 3 कैरेक्टर को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें तीन तीन की सब स्ट्रिंग जो है वो रिपीटेशन के साथ मिलनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर बी ई डी को ए बी सी के साथ अगर चेंज कर दें तो ये हमें रिपीटेड सब स्ट्रिंग मिल जाएगी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। एक्सप्लेनेशन, रिप्लेस बी ई डी विथ ए बी सी सो दैट द होल स्ट्रिंग बिकम्स रिपीटेशन ऑफ ए बी सी। यहाँ पर ध्यान दें, जो रिपीटेशन होगा उसकी भी लेंथ के बराबर ही होगी। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो रिपीटेशन होगा वो उसकी भी लेंथ ए बी सी के बराबर ही होगी, और जो हम लोग एक सब स्ट्रिंग चेंज करेंगे उसकी भी लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो के बराबर ही होगी, और हम सिर्फ एक बार ही चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ए बी सी बी ई डी देन अगेन बी ई डी दिया होता और देन ए बी सी दिया होता तो हम लोग इन दोनों स्ट्रिंग को ए बी सी नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ एक को ही चेंज कर सकते हैं। अगर हमें एक ही को चेंज करने से रिपीटेड सब स्ट्रिंग मिल जाती है तो हम लोग आउटपुट में रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम लोग रिटर्न फॉल्स करते हैं कर देंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में स्ट्रिंग जो दी हुई है वो दिया है बी डी ए सी के इक्वल टू 2 दिया है। यानी कि हम सिर्फ दो कैरेक्टर को ही चेंज कर सकते हैं और वो भी एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू दिया है। एक्सप्लेनेशन देखें, द स्ट्रिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू सब स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के बी सी और ए सी। यानी कि हम लोग दो सब स्ट्रिंग में इसको डिवाइड कर दिया। उसका लेंथ क्या होना चाहिए? ऑलरेडी बताया हमने कि के इक्वल टू 2 ही होना चाहिए। तो 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग से हमने डिवाइड किया तो हमें दो सब स्ट्रिंग मिल गई। सिंस देयर आर एग्जैक्टली 2 सब स्ट्रिंग एंड बोथ आर डिफरेंट वी कैन मेक देम आइडेंटिकल बाय रिप्लेसिंग वन सब स्ट्रिंग विद द अदर। या तो हम इस बीसी को एसी के साथ चेंज कर दें या इस एसी को बीसी के साथ चेंज कर दें तो हमें रिपीटेशन वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, रिपीटेड सब स्ट्रिंग मिल जाएगी। वी कैन मेक देम आइडेंटिकल बाय रिप्लेसिंग वन सब स्ट्रिंग विद द अदर, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एस इक्वल टू दिया है ए बी सी डी ए बी सी डी के इक्वल टू क्या दिया है? 2 दिया है। इसका आउटपुट फॉल्स दिया है। अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी ए बी सी डी ये दो सब स्ट्रिंग के साथ ये रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट फिर भी फॉल्स आ रहा है। इसकी वजह यह है कि के इक्वल टू 2 है। यानी कि दो दो जो सब स्ट्रिंग हम लेंगे वो दो दो लेंथ की सब स्ट्रिंग के साथ वो रिपीटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर दो दो के लिए हम लोग डिवाइड करें तो ए बी हो जाएगा, देन सी डी हो जाएगा, देन अगेन ए बी होगा, देन सी डी होगा। अब हम यहाँ पर देखें तो हम लोग किसी भी एक सब स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर इस सी डी की जगह हम लोग ए बी लिखते हैं तो ये 3 तो रिपीटेड हो जाएंगे लेकिन ये रिपीटेड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आउटपुट फॉल्स आ रहा है। एक्सप्लेनेशन, सिंस वी आर अलाउड टू चेंज ओनली वन इंस्टेंस वी कैन नॉट कन्वर्ट। अब चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन दिया हुआ है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन दिया हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग दी हुई है, मान लेते हैं स्ट्रिंग जो दी है वो दी है ए बी सी डी सी बी देन ए बी सी देन अगेन ए बी सी और के इक्वल टू हमें 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हम लोग चेक करेंगे
वो इसकी लेंथ चेक करेंगे कि वो 3 से यानी कि k से वो डिविजिबल है या नहीं। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 चेक इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज divisible by k or not. It is not divisible. If it is not divisible, यानी कि अगर ये डिविजिबल नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इफ इट इज डिविजिबल, देन हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग दी हुई है और जो की लेंथ दी होगी, हम लोग उस स्ट्रिंग को के लेंथ की सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग दी हुई है ए बी सी डी सी बी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। के इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है, तो हम लोग 4 स्ट्रिंग यानी कि 4 स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर देंगे। जो सब स्ट्रिंग है, हर एक सब स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, के इक्वल टू 3 होगी। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी कामा डी सी बी कामा ए बी सी कामा ए बी सी। देन हम लोग काउंट करेंगे कि कितने डिस्टिंक्ट सब स्ट्रिंग है, यानी कि जो सब स्ट्रिंग है वो अलग अलग कितने। अगर ये तीनों देखें तो ये तीनों एक ही है और ये एक और है, यानी कि हमें 2 डिफरेंट सब स्ट्रिंग मिली। अगर हमें सिर्फ एक टाइप की सब स्ट्रिंग मिलती है तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सब स्ट्रिंग। देन हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू। देन इफ देयर इज टू टाइप ऑफ सब स्ट्रिंग, यानी कि हमें 2 तरह की सब स्ट्रिंग मिलती है। जैसे यहां पर है, यहां पर कितने तरह की है, यहां पर 2 तरह की सब स्ट्रिंग मिल गई। तो अगर हमें 2 तरह की सब स्ट्रिंग मिलती है तो देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। यानी कि जो पहली है, यानी कि ए बी सी की अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी देखें तो ए बी सी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, और डी सी बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। तो हम यहां पर उसके बाद क्या चेक करेंगे कि इफ there is a frequency, if there is a substring whose frequency is equal to 1, then हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। चलिए अब इसका कोड देखते हैं। पहले कोड के अंदर सबसे पहले हमने क्या बताया कि हम लोग उस स्ट्रिंग की साइज निकाल लेंगे, यानी कि इंट ऑफ साइज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। इससे हमें स्ट्रिंग की साइज मिल जाएगी। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे चेक करेंगे इफ साइज परसेंटेज ऑफ के नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो अगर के से डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग यहीं पे रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब उसको डिवाइड करेंगे। इंट यहां पर एक पार्ट्स के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, इंट पार्ट्स इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय के, सॉरी साइज डिवाइडेड बाय के, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स उसके आएंगे, उस स्ट्रिंग के टोटल कितने पार्ट्स होंगे, यही हम लोग यहां पर देखेंगे। अब इसको हर एक स्ट्रिंग को हम लोग कहां पे स्टोर करेंगे, हम लोग मैप में स्टोर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर एक मैप डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं फ्रीक्वेंसी। देन हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू हैश मैप। ठीक है, अब हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, किस लिए, पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए। इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, देन आई प्लस इक्वल टू के। आई प्लस इक्वल टू के हमने क्यों लिया, क्योंकि हम लोग सब स्ट्रिंग लेंगे। 1 से मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है वो इंडेक्स चलेगा 0 से लेकर के 3 तक, यानी कि के तक चलेगा। तो देन के बाद से हम लोग दूसरी स्ट्रिंग के लिए इस लूप को चलाएंगे।
तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग सब। हम लोग सब स्ट्रिंग को सब के नाम से ले लिए हैं, तो इस डॉट सब स्ट्रिंग कहां से कहां तक, आई से लेकर के आई प्लस के तक, यानी कि इस लेंथ तक ही हमारी सब स्ट्रिंग हो जाएगी। और यहां से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो मैप हमने बनाया है उसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे किसको, सब स्ट्रिंग को। अब यहां पर अगर देखें, अगर वो फ्रीक्वेंसी, वो सब स्ट्रिंग पहले से प्रेजेंट होगा तो हमें सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर वन ऐड करना है। अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग न्यू स्ट्रिंग को डालेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, वन कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफॉल्ट सब स्ट्रिंग, ये क्या हो जाएगा, इसकी जीरो फ्रीक्वेंसी, देन उसमें हम लोग प्लस वन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये फॉर लूप यहीं पर एंड हो जाएगा। अब जो हमने लास्ट में जो दो कंडीशन बताई थी, हम लोग यहां पर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी डॉट साइज इक्वल टू वन, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी मैप जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके की सब स्ट्रिंग आ गई है, तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब देखें, इफ फ्रीक्वेंसी डॉट साइज इक्वल टू टू, अगर दो तरीके की स्ट्रिंग आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, अब काउंट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को, कि जो दो तरीके की सब स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो क्या हो जाएगा, इंट काउंट फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यू, की वैल्यू के पेयर में चूंकि स्टोर होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी वैल्यू के अंदर स्टोर रहेगी। तो हम लोग यहां से वैल्यू को चेक करेंगे, इफ काउंट इक्वल टू वन, अगर यानी कि दो तरीके की फ्रीक्वेंसी है लेकिन उसमें जो एक सब स्ट्रिंग ऐसा है जो सिर्फ एक ही बार आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। क्योंकि एक ही बार आया होगा तो हम लोग एक बार चेंज करके उसको रिपीटेड सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के लिए हम लोग वही जो क्वेश्चन में स्ट्रिंग दी हुई है हम लोग वही ले लेते हैं। तो उसके अंदर क्या है, ए बी सी बी ई डी देन ए बी सी देन ए बी सी, और यहाँ पर के इक्वल टू थ्री दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइज निकालेंगे। तो साइज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये साइज जो है वो के से डिविजिबल है या नहीं। तो ये के से डिविजिबल है, तो इसलिए हम लोग फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर एक चीज देखें कि हमें इस चीज का यूज नहीं है, पार्ट्स का हमने यूज नहीं किया है, तो हम लोग इस लाइन को स्किप कर सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैप बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमने की वैल्यू करके एक मैप बनाया है, इसका नाम मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप कहां से चलेगा, आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन एन और आई प्लस इक्वल टू के। तो अब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग एक निकालेंगे, सब स्ट्रिंग कहां से कहां तक, आई कमा आई प्लस के तक, यानी कि आई की वैल्यू अभी क्या क्या है, जीरो है। तो जीरो प्लस जीरो से लेकर के जीरो प्लस के, यानी कि जीरो से लेकर के थ्री तक। तो जीरो से लेकर के जब थ्री तक निकालेंगे तो यहाँ पर अगर इंडेक्सिंग देखें तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये टेन, ये 11। और जो फॉर लूप लगाएंगे तो अगर अभी आई की वैल्यू देखें तो आई की वैल्यू जीरो है। तो सब स्ट्रिंग जीरो से लेकर के सब स्ट्रिंग की जो लेंथ हो जाएगी वो जीरो से लेकर के थ्री तक। तो इसमें जो है ये जीरो जो होता है ये इंक्लूड होता है। ठीक है, और ये जो थ्री होता है ये एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सब स्ट्रिंग होगी वो जीरो से लेकर के टू तक होगी। अब ये चेक करेगा कि क्या ये एबीसी पहले से फ्रीक्वेंसी जो मैप हमने बनाया है उसके अंदर है या नहीं। तो इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी पहले है ही नहीं, ये मान लेते हैं की और ये मान लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी आ जाएगा और इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है, अब अगेन आई की वैल्यू आई प्लस के करेंगे, यानी कि जीरो प्लस के, यानी कि जीरो प्लस थ्री। तो यहाँ पर आई इक्वल टू थ्री हो जाएगी। तो अब सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, थ्री से लेकर के सिक्स तक। अगेन थ्री जो है वो इंक्लूड होगा, सिक्स जो है वो एक्सक्लूड होगा।
तो हमें कौन सी सब स्ट्रिंग मिल जाएगी, बीईडी मिल जाएगी। ये चेक करेगा कि बीईडी इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है या नहीं, तो बीईडी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर बीईडी आ जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। ठीक है, देन अगेन आई की वैल्यू आई प्लस के हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस 3 यानी कि 6 हो जाएगी। तो अब सब स्ट्रिंग कौन सी लेनी है, 6 से लेकर के 9 तक, यानी कि 6 इंक्लूड 9 एक्सक्लूड। तो 6 से लेकर के 9 तक हमें मिल जाएगा एबीसी। अब ये चेक करेगा कि क्या ये फ्रीक्वेंसी के अंदर एबीसी पहले से प्रेजेंट है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पर एबीसी पहले से प्रेजेंट है। अगर एबीसी पहले से प्रेजेंट है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देंगे, यानी कि ये 1 से जो है अब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई जो है वो क्या हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा। तो अब जो सब स्ट्रिंग होगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी, 9 से लेकर के 12 तक। तो यहाँ पर 9 क्या है वो इंक्लूड होगा, 12 जो है वो एक्सक्लूड होगा। तो 9 से लेकर के 12 तक यहाँ पर क्या आ जाएगा, एबीसी। अगेन ये चेक करेगा कि फ्रीक्वेंसी के अंदर पहले से है या नहीं। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर पहले से है तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर लूप एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि फ्रीक्वेंसी की साइज क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखें तो ये एक 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी की साइज है, यानी कि यहाँ पर एफ डॉट साइज लिख दे रहा हूँ, एफ डॉट साइज इक्वल टू 2 आ गई। तो हमने दो कंडीशन लिखी थी, अगर एफ की साइज 1 आ जाती है तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे ट्रू। यहाँ पर 2 आ गई। अब यहाँ पर 2 आ गई तो हम लोग इसकी वैल्यूज चेक करेंगे कि वैल्यूज में जो दो सब स्ट्रिंग है उसमें से क्या किसी एक की भी वैल्यू 1 है या नहीं है। तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि इसमें से, यानी कि ये इसमें से, यानी कि 1 और 3 में से कोई एक वैल्यू 1 है या नहीं। तो हमें ये रिटर्न, यहाँ पर ये ट्रू मिल जाएगा, यानी कि ये एक वैल्यू हमें ऐसी मिल रही है जिसकी वैल्यू 1 है। तो इसलिए यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न ट्रू कर देगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग साइज निकालेंगे, किसकी, स्ट्रिंग की। देन हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये साइज जो है वो के से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये के से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग यहीं पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब अगर ये डिविजिबल है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक मैप बनाएंगे। मैप के अंदर हम लोग दो चीज स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग स्टोर करेंगे और इंटीजर स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग की जगह हम लोग इसी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। देन फॉर लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, देन आई प्लस इक्वल टू के। तो स्ट्रिंग सब के नाम से हम लोग जो सब स्ट्रिंग हमें मिलेगी उसको सब नाम दे दिया है। तो एस डॉट सब स्ट्रिंग आई कामा आई प्लस के, यानी कि वो इंडेक्स आई से लेकर के आई प्लस के तक की सब स्ट्रिंग हम लोग उठाएंगे और फ्रीक्वेंसी के अंदर पुट करेंगे। और जब पुट करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो सिर्फ हम लोग उसकी वैल्यू, यानी कि उस सब स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को अपडेट करेंगे। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो उस सब स्ट्रिंग को मैप के अंदर डालेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 रखेंगे। ठीक है, देन हम लोग फ्रीक्वेंसी का साइज चेक करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आता है, यानी कि सिर्फ एक तरह की सब स्ट्रिंग आती है, तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर दो टाइप की सब स्ट्रिंग हमें मिलती है तो हम लोग दोनों टाइप में का काउंट चेक करेंगे, यानी कि वैल्यू चेक करेंगे कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स सब स्ट्रिंग आई हुई है। अगर उसमें से कोई भी एक सब स्ट्रिंग ऐसी है जो सिर्फ एक बार आई हुई है तो हम लोग रिटर्न कर ट्रू कर देंगे। इसके अलावा जो सारे केस है, यानी कि हमें मान लेते हैं कि दो तरीके की सब स्ट्रिंग मिली और दोनों की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो दोनों है वो 2 से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे जो है ये बीईडी जो है वो एक बार आया हुआ है, एबीसी जो है 3 बार आया हुआ है। अगर बीईडी भी मान लेते हैं एक से ज्यादा बार आया होता और एबीसी भी एक से ज्यादा बार आया होता तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न क्या होगा, रिटर्न फॉल्स होगा। और उसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी की साइज जो है वो 2 से ज्यादा हो तो भी हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यानी कि जितनी कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न ट्रू किया है सिर्फ ये दो कंडीशन। अगर इसके अलावा जितनी भी कंडीशन है हम लोग उसमें रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। चलिए अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमने रन किया और यहाँ पर देखा कि हमें आउटपुट इसका ट्रू आना चाहिए और यहाँ पर हमारा आउटपुट भी ट्रू आ रहा है। अब चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। हमने सबमिट किया तो यहाँ पर अब देखें तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।